कानपुर शहर में 3 चोर रहते थे, नंदू, चमन और जीजू। चोरी करना उनका पैशन था, लेकिन दिमाग से तीनों एक से बढ़कर एक मूर्ख थे। वे अक्सर चोरी की बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन हकीकत में हर बार फेल हो जाते। उनका दिन गलियों में घूमकर बीतता और रात प्लानिंग करते कि इस बार कौन सा बड़ा हाथ मारा जाए। एक दिन तीनों ने ठाना कि अब कुछ ऐतिहासिक करेंगे। नंदू बोला, चलो ताजमहल चुरा लेते हैं। चमन ने आंखें घोल करते हुए कहा, सही है, इंडिया की पहचान हम रखेंगे। जीजू ने चप्पल उतारते हुए पूछा, लेकिन भाई लोग, इतना बड़ा ताजमहल कैसे उठेगा? तीनों कुछ देर सोचते रहे और फिर जोर का ठहाका लगाकर बोले, रहने दो, अभी किसी के घर की ही रेखी कर लेते हैं। आखिर तय हुआ कि मीना और संजय के घर चोरी की जाएगी। रात को तीनों दबे पांव घर में घुसे। अंधेरे में सब कुछ टटोल रहे थे। तभी जीजू की खांसी चालू हो गई। उसकी दवा की शीशी वो बाहर ही भूल गया था। खांसी इतनी जोर से थी कि मीना की नींद खुल गई। उसने संजय को उठाया, कोई घर में है? संजय तुरंत बंदूक लेकर बाहर निकला। तीनों डरकर भागने लगे, लेकिन रास्ते में नाले में जा गिरे। पूरी तरह भीगकर जब बाहर निकले तो खुद को ही भूत समझ बैठे। अगले दिन तीनों ने तय किया कि अब इंटरनेशनल लेवल पर हाथ मारेंगे। बोले, ब्रिटिश म्यूजियम चलते हैं। लेकिन जैसे ही सवाल उठा, पासपोर्ट है, वीजा है, पैसे हैं, तो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नंदू बोला, रहने दो, अब सेठ मक्खन लाल के घर चोरी करते हैं। रात को तीनों सेठ के घर घुसे, लेकिन वहां पहले से इंस्पेक्टर कपाड़िया और हवलदार कंकड़ प्रसाद मौजूद थे। जैसे ही तीनों को देखा, कपाड़िया बोला, कौन है? नंदू बोला, हम मदारी हैं, बंदर भाग गया, उसे पकड़ने आए हैं। चमन बंदर बनकर उछलने लगा और जीजू ने ढोलक की आवाज निकालने की कोशिश की। कपाड़िया ने घूर कर देखा और बोला, तुम्हारा बंदर 3 है और वो भी 2 पैरों वाला। तीनों ने दौड़ लगा दी, फिर किसी तरह बचकर भागे। गुस्से में नंदू बोला, अब तो कपाड़िया के घर ही चोरी करेंगे, देखता हूं क्या करता है। रात को तीनों उसके घर में घुसे, लेकिन वहां कुछ कीमती नहीं मिला। जीजू बोला, इंस्पेक्टर है या साधु? कुछ भी नहीं रखा है इसने। तभी कपाड़िया खुद सामने आ गया और बोला, क्यों बेटा, आज सीधे मेरे घर। तीनों ने फिर बहाना बनाया, सर, अब हम सुधरना चाहते हैं, पुलिस में भर्ती होना है। कपाड़िया मुस्कुराया और बोला, चलो पहले थाने ले चलूं, वहीं से शुरुआत करेंगे। मौका देखकर नंदू ने कपाड़िया को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन जीजू के जूते के फीते चमन और नंदू के जूतों से उलझ गए और तीनों एक साथ धड़ाम से गिर पड़े। कपाड़िया ने ठाका लगाते हुए कहा, पकड़े गए बेटा। जीजू ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, उठा ले रे बाबा, अब तो उठा ले, बहुत बड़ी गलती हो गई। कपाड़िया बोला, अब कोई बाबा नहीं आएगा, सीधे जेल जाना पड़ेगा। तीनों को पकड़कर थाने ले जाया गया। रास्ते भर तीनों एक दूसरे को कोसते रहे। नंदू बोला, अबे ताजमहल चुराने का आइडिया तेरा था। जीजू बोला, तो क्या मैं ही खांसी लाया था? चमन बोला, अबे चुप हो जा दोनों, जेल में बैठकर फिर से प्लानिंग करेंगे। और इस तरह तीनों मूर्ख चोरों की अजब गजब चोरी की कहानी जेल की सलाखों के पीछे खत्म हुई। लेकिन उनकी बेवकूफी की चर्चा पूरे शहर में महीनों चलती रही।